नमस्कार दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण समिति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हम थुंगन समिति के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थुंगन समिति का गठन 1988 में होता है, 1988 में इसका गठन किया जाता है। ये एक संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति होती है, ठीक है। और इसका जो गठन है, उसका उद्देश्य जो है, इसको गठित करने का उद्देश्य था कि राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना था। इसको इस उद्देश्य के साथ इसको गठित किया जाता है। ये अपनी अनुशंसाएं देती हैं, तो क्या क्या इसकी अनुशंसाएं थी, एक नज़र उस पर डालते हैं। पहली, ये संवैधानिक मान्यता की बात करती है। पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनको संवैधानिक मान्यता देने की बात करती है ये भी समिति। जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक मान्यता से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण समिति थी सिंघवी समिति, जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके अलावा गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था पहली समिति बलवंत राय समिति ने पहले भी करी थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है, कहता है कि जिला धुरी हो पंचायती राज व्यवस्था की। जिला धुरी का मतलब ये हुआ कि जिला जो है वो एक तरीके से क्या करेगा, केंद्र के रूप में काम करेगा। सारी व्यवस्था, सारा कार्य क्रियान्वयन जो है वो जिला स्तर पर किया जाएगा। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे का मतलब किसको, जिला परिषद को, ठीक है। यहाँ पर ये जो बात हो रही है, जिला परिषद की बात हो रही है कि जिला परिषद जो है उसे क्या करना चाहिए, उसे योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। आगे कह रहा है, एक संस्था का सुपर सत्र की अवधि 6 माह होनी चाहिए। इसके आगे कह रहा है कि 5 साल का निश्चित कार्यकाल हो। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में, क्या आपको याद रखना है, योजना मंत्री। और ये योजना मंत्री कहाँ होगा, राज्य स्तर पर, ठीक है। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण, क्या होगा, एक योजना निर्माण। इसके अलावा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, एक योजना निर्माण समिति और एक समन्वय समिति का गठित होना चाहिए। किस पर, राज्य स्तर पर। किसकी अध्यक्षता में, योजना मंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है। आगे, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और उसे संविधान में समाहित कराना चाहिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि पंचायती राज स्तर पर जो विषय होंगे, कि पंचायती राज स्तर पर जो कार्य किए जाएंगे, उनके क्या क्या विषय होंगे, किस किस विषय को लेकर पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो क्या क्या कार्य करेंगी, उन विषयों की कह रहा है एक विस्तृत सूची, ठीक है, तैयार करनी चाहिए। और उसे क्या करें, संविधान में समाहित का मतलब उसे संविधान में हम उसको मेंशन कर दें, उसका उल्लेख जो है संविधान में हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो तीनों स्तर हैं, कहाँ पर, खंड पे, प्रखंड स्तर पर, प्रखंड मतलब ब्लॉक लेवल पे जो हमने 3 स्तर बनाए, गांव स्तर पर जो 3 स्तर का निर्माण किया है, ऐसे ही जिला स्तर पर जो 3 स्तरों का निर्माण किया है, कह रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, जनसंख्या आधारित आरक्षण हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इसने कहा है कि हर राज्य में एक वित्त आयोग होगा, ठीक है। हर राज्य में एक वित्त आयोग होगा। और वित्त आयोग क्या करेगा, इसकी कुछ बातें इसने मेंशन करी हुई हैं। तो वित्त आयोग के बारे में बोला है कि ये वित्त आयोग क्या करेगा,
कि ये वित्त आयोग है, तो एक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ इसका काम क्या होगा? वित्त वितरण का काम होगा। वित्त आयोग है तो क्या करेगा? वित्त वितरण करेगा। और वित्त वितरण करेगा तो कैसे करेगा? तो इसके लिए क्या करेगा? ये पात्रता बिंदु और विधियां तय करेगा। क्या करेगा? पात्रता बिंदु और विधियां तय करेगा। ठीक है, हर राज्य में एक वित्त आयोग हो। अब वित्त आयोग है तो इसका मतलब इसका काम फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। तो ये वित्त का वितरण करने का काम करेगा। वित्त का वितरण किसको करेगा? राज्य संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त का वितरण करेगा। अब वित्त का वितरण पंचायती राज संस्थाओं को जब किया जाएगा तो उसके लिए कुछ पॉइंट तो आप तय करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि सबको एक जैसा दे दिया जाए या एक जैसा वितरण कर दिया जाए। तो उसके लिए ये क्या करेगा? पात्रता बिंदु और विधियों को भी तय करेगा कि किसको कितना वित्त दिया जाएगा, किस किस कंडीशन पे, या क्या उसके पात्रता बिंदु होंगे वित्त देने के। तो और विधियां तय करेगा। विधियां मतलब मेथड तय करेगा। तो ये कार्य होगा किसका? एक वित्त आयोग का। और वित्त आयोग कहाँ होगा? राज्य स्तर पे एक वित्त आयोग का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में जो अंतिम पॉइंट है इसका, कह रहा है कि जिला परिषद का एक कार्यकारी अधिकारी होगा। जिला परिषद समिति हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है, 3 समितियों का निर्माण होगा। जैसे पहले आप जैसे पढ़ के आते हैं ग्राम सभा, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का, फिर जिला परिषद समिति का निर्माण होता है। तो कह रहा है जिला परिषद समिति जो होगी उसका जो कार्यकारी अधिकारी होगा वो जिले का कलेक्टर होगा। ये समिति यहाँ पर ही समाप्त होती है। इससे जुड़ी हुई आगे की समिति हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।